अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्रिकेट विकेट में खुश आमदीद। मैं हूँ तूबा अहमद और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम क्रिकेट विकेट है, आप जानते ही हैं, और इसमें हम क्रिकेट के अलावा और दीगर खेलों को भी कवर करते हैं हमेशा की तरह। लेकिन आज जो है हम क्रिकेट के हवाले से बातचीत करेंगे और क्रिकेट के हवाले से लेकर क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट के खिलाड़ी, इन सब चीज़ों का आज हम कवर करने वाले हैं। इन सब चीज़ों में हमेशा के साथ, हमेशा की तरह हमारे साथ आज कराची से जर्नलिस्ट मौजूद हैं, अली हसन। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम तूबा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा-सा रमज़ान सख्त हो चुका है, गर्मी आ चुकी है कराची में फाइनली, तो थोड़ा-सा जो है वो सख्ती वाली मामलात हो चुके हैं। बाकी अल्लाह के लिए रोज़ा होता है, अल्लाह ताला ही पूरा करवा देता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल खैर, सही बढ़ते हैं फरमाया। अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा अली, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे जो नए पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, जब वो आए हैं, उन्होंने इनिशिएट लिया है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ हमें देखने को मिली हैं कराची क्रिकेट में और टीम में, हर चीज़ में। तो आप बताएँ थोड़े से डिटेल में कि वो तब्दीलियाँ क्या हैं और क्या पॉज़िटिव चेंजेज़ हैं और क्या थोड़े से मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है इन सब चीज़ों में? देखिए मोहसिन नकवी जो हैं वाक़ई में एक सख्त फ़ैसले ले रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, मीडिया इंडस्ट्री से भी उनका ताल्लुक है। कि जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, वो दो टोक अल्फ़ाज़ों में बयान कर देते हैं और बता देते हैं कि ये मेरा टारगेट है और मैंने इसको अचीव करना है। जब पहली दफ़ा वो चेयरमैन पीसीबी बन के कराची आए थे, तो नेशनल स्टेडियम कराची में उन्होंने पीएसएल फाइनल के दिन हम सबसे बात की थी। उन्होंने कह दिया था कि भाई मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है और मैं वो काम करना पसंद करूँगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा बन जाए, क्रिकेट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और दीगर हवाले से, जो भी पाकिस्तान का नाम ले, वो अच्छे अल्फ़ाज़ों में ले। उन्होंने बहुत बिल्कुल। सारी ऐसी बातें भी की थी कि मैं क्रिकेट की जब बेहतरी के लिए काम करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर करप्शन से भी क्रिकेट को महफूज़ बनाने की कोशिश करूँगा। क्रिकेट जो है करप्शन फ्री हो जाएगी और जो भी फैसले होंगे वही होंगे, जो भी इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस पाया जाएगा, सख्त एक्शन उसके खिलाफ लिए जाएँगे। पहली तो बात उन्होंने ये की थी। फिर बात उन्होंने की, रिसेंटली दुबई गए थे, आईसीसी की मीटिंग हो रही थी वहाँ पे, तो सबसे पहले जो बात थी वो थी चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी उनकी काफ़ी सारी बातें हुई। उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं पाकिस्तान में हर चीज़ होगी और हम तमाम सहूलियात, इंतज़ामात सबको हम जो है सिलेक्टिव टारगेट के अंदर जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। फिर हम उन्होंने बोला था कि हारिस रऊफ़ जिनके ऊपर थोड़ा-सा चल रहा था कि वो थोड़ा-सा उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्ज़ी की, पाकिस्तान को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी और फ़ौरन अपना लीग पे जाना चाह रहे थे और फिर उन्होंने रिटायरमेंट का भी एक तरफ से धमकी दी थी कि मैं रिटायरमेंट हो जाऊँगा, तो उन पे एक्शन लिया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे ले लिया गया था। तो उस टाइम उसकी बातें हुई। फिर सडनली क्या हुआ, उन्होंने कहा अब जो फ़ैसला किया, उन्होंने कहा, "भई हारिस रऊफ़ को माफ़ करते हैं, दोबारा से आएँ, गलती दोबारा ना दोहराएँ और पाकिस्तान को सर्व करें, जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो होगी।" मज़ीद एक बात हुई जिसका काफ़ी हद तक तहलका बचा, वो ये था कि 11 खिलाड़ियों को चलाने के लिए 900 अफ़राद रखना क्या ज़रूरी है? तो उन्होंने एक बिल्कुल। इशारा दिया कि अब वो जो है एक लिहाज़ से झाड़ू कह लें फेरने वाले हैं कि जो इज़ाफ़ी लोग हैं वो सबको जो है पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं, उसमें से उनको सफ़ाया किया जाएगा। तो काफ़ी आज भी एक दोस्त के साथ मैं बैठा तो परेशान था कि सर बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जॉब से चले जाएँगे, 100 लोगों की फ़हरिस्त बनी हुई है, डर है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग तो छोटे-छोटे लोग काम करने वाले लोग हैं, अगर आप ही को निकाल देंगे तो बड़ा अफ़सर तो काम नहीं करेगा। तो अच्छी बिल्कुल। सोच रखें, इंशाल्लाह अच्छे फ़ैसले होंगे। तो काफ़ी सारी लेकिन चीज़ें हो अली रही हैं। जी, अली जी। मुझे ये बताइएगा, सॉरी आपको मैं काट रही हूँ बात इस बीच में, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग, जैसे 900 लोगों में से अगर वो छाँटी करते हैं, तो बहुत सारे लोग, जैसे अभी आपने बात कही कि लोगों को फ़िक्र है कि वो जॉबलेस हो जाएँगे, और क पाकिस्तान के हालात लोगों को मालूम ही है किस तरह के चल रहे हैं। तो मतलब ये कि क्या उनको कहीं और एडजस्टमेंट दिलाई जाएगी या उनको जस्ट फ़ारिग कर दिया जाएगा? इस बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, अभी तक तो उन्होंने हतमी फ़ैसला किसी हवाले से नहीं लिया। बहुत सारी बातें जो है वो अफ़वाहों की सूरत में जो है गर्दिश कर रही हैं। अब 900 अफ़राद ज़ाहिर-सी बात है उसमें एक्स्ट्राज़ को भी निकालना चाहेंगे। अब ये होता है कि सम बिल्कुल। टाइम कि एक्स्ट्रा के तौर पे हमने फलाँ को रखा इंटर्नी, अब इंटर्नी को देखा कोई चेक एंड बैलेंस तो नहीं है, चलो अब उसको सेटिंग करके बिल्कुल। परमानेंट करवा दिया। अब वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया एम्प्लॉयी। इस तरह या तो अभी कोई काम नहीं कर रहा या ओवर एज हो चुके हैं, उसके बावजूद बैठे हुए कि हमने सीट नहीं छोड़नी, पीसीबी हमें जो है एक सोने की चिड़िया के तौर पे जो साबित हो रहा है और सोने का अंडा हमें दे रहा है, हम खाते रहेंगे। ऐसे लोगों की भी सही। बारी आएगी। या बिल्कुल जो टोटली फ़ॉलो नहीं करना चाहते चीज़ों को, उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है सही। अब उन्होंने इशारा दे दिया और तमाम मीडिया के सामने इशारा दिया, इट मीन्स कोई ना कोई वो एक्शन लेने जाएँगे।
हो सकता है जो नीड हो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें कि भाई तुम यहाँ नहीं तो वहाँ चले जाओ, या तनख्वाह तुम अगर लाख लेते हो तो 80,000 ले लो, 60,000 ले लो, कम पैसे करके बैठ जाओ। तो डिफरेंट ऑप्शंस यकीनी तौर पे जो सामने रखे जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अली, पहली बार देखने में आ रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी है, उसमें जो है बड़ी उथल-पुथल मची है और उसको जो है वो उसके बाद बराबरी का एक सूरत-ए-हाल कायम की जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और वाकई में मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा कि चेयरमैन पीसीबी आया और सबसे पहले आती सिलेक्शन कमेटी को जो डिसॉल्व कर दे और वो फिर ये कहे कि भाई जितने भी सिलेक्टर्स होंगे सब के सब इक्वल हो जाएंगे, अब कोई चीफ सिलेक्टर नहीं होगा। उन्होंने यही फैसला किया। उन्होंने कहा कि वहाब रियाज जो सिर्फ इंटरिम तौर पे जो है अपना वो थे चीफ सिलेक्टर, अब उनको भी खत्म करके बोला आप नॉर्मल हो गए हैं। अब आपके साथ असद शफीक आ गए, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जो रिसेंटली उनको से रिटायरमेंट करवाई गई थी लास्ट ईयर, वो हैं। फिर ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को रख दिया गया है। फिर साथ में कोच, कैप्टन और एनालिस्ट, इनको भी शामिल कर दिया चीफ सिलेक्शन कमेटी में। सबको बोला सब बराबरी की हो जाएंगे और मैं जो हूँ बतौर चेयरमैन पीसीबी आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं करूँगा, जो आपके फैसले होंगे उसी पे इम्प्लीमेंट कराई जाएगी। तो ये पहली दफ़ा देखा है। अब जाहिर सी बात है पहला टूर ही इनका न्यूजीलैंड का है, पाकिस्तान में आ रहे हैं, उसके खिलाफ खेलेंगे, फिर वर्ल्ड कप है। तो ये जो बिल्कुल। बिल्कुल इक्वली जो बेस्ड अपना सिलेक्शन कमेटी क्या फैसले लेती है, कौन से खिलाड़ी को जो है वो शामिल करती है। अच्छा, साथ में ये भी उन्होंने कह दिया कोई सियासी दबाव या मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कहीं से कोई प्रेशर आता है फलां खिलाड़ी को शामिल कर लो, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा इस दफ़ा। अच्छा, मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि मतलब अगर हम देखा जाए तो मोहसिन नकवी जो है वो एक दिन के मेयर वाली जो एक मूवी सबको याद होगी इंडिया जी की, जी उसमें वो अनिल कपूर का किरदार जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो पीसीबी में अदा कर रहे हैं। अच्छा, जोक्स असाइड, अच्छा मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत बात हो गई चेयरमैन के हवाले से, अब आ जाता है खिलाड़ियों की तरफ। अब आप मुझे बताइए कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने जो है बड़ा एक फैसला सुनाया है, एक धमाका किया है कि अपनी जो है रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। तो इस बारे में क्या बहस चल रही है, क्या मामलात हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें जो है फैली हुई हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मजाक भी उड़ रहा है और साथ में अच्छा फैसला भी तस्वुर किया जा रहा है, तनकीद भी की जा रही है। मजाक की सबसे पहले हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब जब वो अपना बिल्कुल। रिटायरमेंट वापस लेके कम बैक कर रहे हैं टीम के लिए, तो क्यों ना बका यूनुस, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी ये भी रिटायरमेंट वापस ले लें और वो भी आ जाएंगे भी हम भी दस्तियाब हैं क्योंकि आगे वर्ल्ड कप खेलना है तो हम खेलने को तैयार हैं। ये तो हो गया चले मजाक। एक साइड पे बिल्कुल। जाहिर सी बात है शाहीन शाह आफरीदी की परफॉर्मेंस में काफ़ी कमी आई है। आप सब देख रहे हैं किस अंदाज से वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि वाकई में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये प्लस पॉइंट साबित हो सकता है मोहम्मद आमिर के लिए। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि भाई अगर शाहीन को आप बिठा नहीं सकते, वो मेन प्लेयर है, T20 टीम का कप्तान है और T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं आप लोग, तो वो तो उनको हटाना पॉसिबल नहीं है। अब दो बिल्कुल। लेफ्ट हैंडेड फास्ट पेसर्स होंगे, फिर राइट आर्म में आपके पास नसीम शाह, हारिस रऊफ, फिर इसके बाद और दीगर ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप फिर किसको बिठाना पसंद करेंगे प्लेइंग 11 में? फिर इमाद की बात करते हैं। इमाद अगर करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन बॉल पे तो उसके साथ मोहम्मद नवाज भी शामिल है। ठीक है, नवाज को हम बिठा देते हैं, इमाद को ले आते हैं, तो और भी मजीद फिर ऑप्शन बचते हैं। तो इस तरह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना। लेकिन ये कि चलो ठीक है, वक्त की ज़रूरत है, अगर ये प्लेयर्स काम आते हैं और हमारी अचीवमेंट में ही अहम किरदार अदा करते हैं वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ उन्होंने सीरीज़ खेलनी है, फिर वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो फिर ये यकीनन अच्छा फैसला साबित होगा। अदरवाइज अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर सामने पे जो क्रिकेट शायकीन का जो वो आएगा रिएक्शन, वो सबके सामने होगा। हाँ, इमाद ने पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाने में अहम किरदार अदा किया, तो वो तो अभी सेफ साइड है। आमिर एक बिल्कुल है। दहशत की अलामत है मुखालिफ बैट्समैनों के लिए, तो वो अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा शाहीन के लिए कि उनको भी समझना पड़ेगा कि भाई तुम्हें कम बैक करने की जरूरत है, क्योंकि जो अब फास्ट बॉलिंग की जो बैटरी पाकिस्तान की मजबूत होती है, तुम्हारी वजह से तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो यकीन है फिर आपके लिए मुस्तकबिल में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं शाहीन अफरीदी के हवाले से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हमारी बहुत बात हो गई इस बारे में, लेकिन मुझे ये बताइए कि खिलाड़ियों को जो चलाने वाला कोच होता है, मोहसिन नकवी साहब सब चीज़ों में तब्दीलियाँ कर रहे हैं, सिलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कर रहे हैं और उनके जो फैसले हैं वो बहुत ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोच हमारे जो है वो मतलब पाकिस्तान से ही लिया जाएगा कोई, या कोई इम्पोर्ट किया जाएगा कोच, या हम किसी और प्लेयर को जो है हायर करेंगे एज़ अ कोच? देखिए अभी तो न्यूजीलैंड की सीरीज सर पर है, तो जाहिर सी बात है अभी तो हतमी फैसला लिया जाएगा। तो एक नाम हमारे सामने आया वो है अब्दुल रहमान।
अब्दुर्रहमान वो कोच हैं जिन्होंने डोमेस्टिक सीजन्स में केपी के जो कि गैर मारूफ खिलाड़ी वो मुश्तमिल टीम हुआ करती थी उसको वनडे T20 और 4 डे जो क्रिकेट होती है डोमेस्टिक की उसका चैंपियन बनाया था। फिर एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब साइड मैच खेला गया था कुछ साल पहले यानी कोविड दौर से पहले, तो उसमें इनकी कोचिंग में साइड मैच जो है वो पाकिस्तान जीता था। ठीक है, उसके बाद अभी रिसेंटली भी एक सीरीज में इनको लेकर के थे, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी तो उस पर काफ़ी तनकीद हो रही थी। लेकिन मुल्तान सुल्तान के वो हेड कोच थे, रनर अप टीम मुल्तान सुल्तान रही उन्हीं की कोचिंग में, तो कहा जा रहा है कि वक्ती तौर पर शायद अब्दुर्रहमान क्वालिफाइड हैं, वो जहाज संभाल सकते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने एक बात ये भी की थी, तो एक इशारा दे दिया था शेन वॉटसन की तरफ कि भाई एक साहब से हम बात कर रहे थे, लेकिन मीडिया ने इतनी बात और जो अब बातें फैलाई कह लें, उसकी वजह से जो हाथ में आ रहा था शख्स वो भी हाथ से निकल गया। इट मीन्स ये शेन वॉटसन से गुफ्तगू हो रही थी, तो यकीनन प्लान में तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं गैर मुल्कियों के, लेकिन हो सकता है कि शायद पाकिस्तान के किसी फॉर्मर प्लेयर को प्रेफर करें कि वो पाकिस्तान टीम की बागडोर संभाल सके। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो यकीनन कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई फॉर्मर प्लेयर होता है उसको एज अ बैटिंग कंसल्टेंट ले लेते या बॉलिंग कंसल्टेंट ले लेते, फुल टाइम कोच के लिए भी बहुत से नाम आते हैं। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि आइंदा एक चंद दिनों में या एक हफ्ते बाद जो है या उसके अंदर अंदर हतमी फैसला ले लिया जाएगा कि पाकिस्तान का कोच गैर मुल्की होगा या फिर मुल्की जो होगा वो उसको दिया जाएगा। सही, चलें ये तो अच्छी बात हो जाएगी कि अगर हमारे पाकिस्तान में से किसी को चांस मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे पास भी टैलेंट की कमी नहीं है और हमारे पास भी बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अगले साल पाकिस्तान में आने वाला है और आईसीसी के वफद ने जो है वो कराची के स्टेडियम का होटल्स का जो है वो दौरा किया है, तो इस बारे में आप हमें क्या अपडेट देंगे? देखिए, चेयरमैन पीसीबी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया था कि आईसीसी का वफ़द जो है वो कराची, लाहौर और रावलपिंडी का मरहलावार जो है वो दौरा करेगा और मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लेगा तफ़सीली तौर पे। तो आज ही सुबह खबर ब्रेक हुई कि 2 रुकनी जो है आईसीसी का वफ़द, जिसमें इवेंट ऑपरेशंस के जो सीनियर मैनेजर हैं सारा एडगर और साथ में जो उनकी असिस्ट करने के लिए ऑन ज़ैदी जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रह चुके हैं, वो 2 जो हैं पाकिस्तान आ चुके हैं और नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का आज दौरा करने जा रहे हैं। तो 12:30 बजे के लगभग दोनों जो हैं आए, उनके साथ डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस पीसीबी उस्मान वायला, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सलमान नसीरी मौजूद थे। तफसीली उन्होंने जायज़ा लिया, ड्रेसिंग रूम से लेके जो आमद और रफ्त का रास्ता होता है खिलाड़ियों का, मैच ऑफिशियल्स का, वो उसका जायज़ा लिया। फिर ड्रेसिंग रूम गए, एनक्लोजर्स देखे कि किस तरह से एनक्लोजर्स में जो है शायकीन बैठते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा इशू तो नहीं जो सिक्योरिटी थ्रेट का सबब बन सके। फिर इसके बाद मीडिया गैलरी का विजिट किया, कमेंटेटर्स कहाँ पर बैठते हैं वो देखा, ट्रेनिंग एरियाज कहाँ हैं वो देखा, हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे वहाँ का तस्वीरें बनाते रहे वो लोग, उनको ब्रीफिंग दी जाती रही। इसके बाद दीगर चीज़ें बताई गई कि किस तरह टीम को लाया जाता है, हत्ता कि स्टेडियम लाने से पहले जो 2 रुकनी वफ़द है आईसीसी का, उसको जो है उन होटल्स का जो है दौरा कराया गया जहाँ पे नॉर्मली पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो टीमें जो होती हैं उनको ठहराया जाता है, या कोई गैर मुल्की टीम आती है मेंस की या वुमेन्स टीम, तो उनको वहाँ पर ठहराया जाता है, वहाँ कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, वो सब तफसीली उनको ब्रीफिंग दी गई, विजिट्स करवाए गए, हर जगह वो तस्वीरें बनाते डिस्कशन करते रहे और राइट डाउन कर रहे थे। साथ ही साथ जो था वो ये भी था कि ये इस आईसीसी का जो इवेंट है, आई थिंक 29 साल हो चुके हैं पाकिस्तान ने मेज़बानी नहीं की। 2007 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन फिर वो हालात ऐसे कुछ बदल गए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान उसको नहीं कर पाया था। अभी भी कहा तो यही जा रहा है कि ये लाज़मी पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी वाज़ेह कर चुके हैं हमारा अज़म यही है, इस मरतबा मेज़बान पाकिस्तान होगा और हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में सब कुछ हो। ये डेलीगेट आज कराची का दौरा करके मुकम्मल किया उन्होंने, लाहौर पहुँचे हुए होंगे, अब वो वहाँ पे विज़िट करेंगे। उसके बाद थर्ड जो उनका फाइनल जो होगा विज़िट वो होगा रावलपिंडी में, जहाँ पे भी इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं वो क्रिस टेटले वो ज्वाइन करेंगे। तो वहाँ पे यकीनन फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी यकीनन उनकी मुलाकातें होंगी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत होगी, दीगर मामला होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो है इवेंट होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें दुनिया की 8 बेहतरीन टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया ज़माने से पाकिस्तान नहीं, आखिरी दफ़ा 2007 में आया था, 2008 में जब एशिया कप खेला गया था। तो उसको लाना है, हर चीज़ को लाना है, उसको फिर बाद में ये रिपोर्ट आगे बढ़नी है, तो हर चीज़ की डिबेट होगी, आईसीसी मीटिंग्स होंगी, टाइम करीब है। लेकिन 6 माह के अंदर पीसीबी के चेयरमैन ने ये भी फैसला किया कि जो इंतजामात हैं उसको हतमी शक्ल देनी है। तो नेशनल स्टेडियम समेत रावलपिंडी का स्टेडियम हो गया, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर हो गया, वहाँ पर प्रिपरेशंस की जाएंगी। और स्पेशली जो एक शायकीन की तरफ से जो है वो सवाल उठाया जा रहा है वो है व्यू का, क्योंकि जिस जगह पे बिठाया जाता है वहाँ पे
या VIP बॉक्सेस हो, मीडिया गैलरी हो, वहाँ से लोगों को ना प्रॉपर नज़र नहीं आता। कोई छक्का मारता है तो अगर उस एंगल में बैठे तो उसको नज़र नहीं आएगा बॉल कहाँ गई। बिल्कुल। तो ये चौका पड़ता है तो पता नहीं चल पाता, कैच आउट कोई कर रहा है दूसरी तरफ बाउंड्री पे, कुछ नहीं पता चल पाता। तो उस पे काम होगा। कुछ अपना जैसे वो रेनोवेशन के लिए बिल्डिंग की शेप में भी शायद स्ट्रक्चर में तब्दील आई जाएगी, कंस्ट्रक्शन वर्क भी होंगे। 6 महीने का टारगेट दिया गया है टोटली। 6 महीने में सारे काम करने हैं, उसके बाद बता देना कि अभी PCB मुकम्मल तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार हो चुका है हर लिहाज से। चलिए, तो हमारे लिए बहुत ही खुशाइन खबर है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जिन हालात से जूझ रहा है, तो इन हालात में अगर पाकिस्तान को छोटी-छोटी खुशियाँ मिले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये बिल्कुल सही कहा छोटी-सी आपने। खुशी में बहुत बड़ी बात है कि मतलब इनिशिएट हो गया और इंटरनेशनल खिलाड़ी ख़ास तौर पे जब हम भारत को जो है वो वेलकम करने लगेंगे तो हमारा जो फैन बेस है पाकिस्तानियों का वो बूस्ट करेगा और ज़ाहिर है चीज़ों को जो है वो खुद ब खुद बूस्ट मिलेगा उसके साथ-साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए अली कि शाहीन आफरीदी को जो है वो T20 की कप्तानी से हटाने का जो है वो खबरें हमारे सराउंडिंग में बहुत गर्दिश कर रही हैं। इस बारे में सीनियर खिलाड़ी के जो है वो क्या कहते हैं? इसके हक में है, क्या बात है इस बारे में? कुछ बताइए, ब्रीफिंग दीजिए हमें। देखिए इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि लास्ट इस साल के आगाज़ में न्यूज़ीलैंड का हमने 2 बारी जब किया था तो शाहनशाह पहली दफ़ा उन्होंने कप्तानी सँभाली थी। पहला असाइनमेंट था, ज़ाहिर-सी बात उसमें थोड़ा-सा फ्लॉप्स हुए थे, परफ़ॉर्मेंस पाकिस्तान की बिल्कुल। कुछ भी नहीं थी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये फिट नहीं है, इन्हें लाहौर कलंदर्स की अपना कप्तानी की वजह से पाकिस्तान टीम कप्तानी सौंप दी गई कि उन्हें 2 दफ़ा चैंपियन बनाया था। लेकिन अब जो है रियल जब उनके पास इम्तिहान आया है उसमें वो यहाँ से फ़ेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको हटाना चाहिए। ये बहुत सारी बातें होती हैं, शोज़ होते हैं, उसमें डिबेट होती है। लेकिन अब जो है साबिक़ा खिलाड़ी जितने भी हैं, वो सब यही कहते हैं कि भाई एक असाइनमेंट हुआ है, अभी मौका दें, एडजस्ट होने का टाइम दें। कप्तान है, एक वर्ल्ड क्लास फ़ास्ट बॉलर है, उसको बिल्कुल। थोड़ा-सा भरोसा किया जाए क्योंकि जब तक एतमाद नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, जब तक चीज़ें डेवलप नहीं होती कप्तान में या खिलाड़ी में हो जो भी, तो उसको भी टाइम दें। हटाया जाएगा तो बहुत बड़ा जो है ब्लंडर हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बिल्कुल। स्टिक रहें, तभी जाके शाहीन पे कॉन्फिडेंस आएगा तो वो अपने तरीके से जो उनकी खामियाँ हैं जैसे फील्डिंग की हो गई, पोजीशंस को एडजस्ट करना है, टफ डिसीजंस कब लेने हैं, किस तरह से अपना सिनेरियो को जो है सॉर्ट आउट करना है, कब किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, कब किस तरह से बॉलिंग करवानी है। तो फैसले इसी तरह से होते हैं, होमवर्क किया जाता है। अब ये थोड़ी है कि बच्चा अगर सही पढ़ नहीं रहा तो उसको बोले फ़ौरन क्लास से बाहर निकल जाओ, आइंदा शक्ल मत दिखाना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रोफेशनल प्लेयर्स बिल्कुल। होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है स्किल्स डेवलप होने में टाइम लगता है। अब ज़ाहिर-सी बात है हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया की बात करें, इनमें 2-2 3-3 कप्तान होते हैं जिसमें से 2 फॉर्मर्स होते हैं और एक फ्यूचर प्लानिंग में या करंट होता है, एक को फ्यूचर में तैयार किया जा रहा होता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? हमारी मेंटालिटी जो है या हमारी अप्रोच एक हद तक क्यों महदूद रहती है, हमसे आगे क्यों बढ़ना पसंद करते हैं? मैं भी वही कहता हूँ, कल भी मोइन खान ने बात की थी एक रमज़ान के उसमें क्रिकेट फेस्टिवल स्टार्ट होने जा रहा है, उसकी मैं लोगों से बात करते हुए मीडिया से भी कि भाई शाहीन को बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। इससे पहले भी कई लोग बोल चुके हैं, शाहीन को हटाना बहुत बड़ी गलती होगी। इसी पे स्टिक रहें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की इनसे कोशिश करवाएँ और बेहतरीन टीम सेलेक्ट करें जो आगे वर्ल्ड कप में जाए, अच्छा परफॉर्म करें। मत भूलना चाहिए बिल्कुल कि ऐसे शाहीन की बॉलिंग ने बहुत दफ़ा हमें जितवाया है। अब वो कैप्टन बिल्कुल। बने तो उन पे भी एतमाद भी करना ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसी है और चांस देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है वो एक जगह अगर गलती हुई है, तो जो है वो चांस नहीं मिलना चाहिए दोबारा क्योंकि बेहतरी जो है वो कुछ गलतियों के और सीखने के बाद ही जो है वो बेहतरी आती है। तो शाहीन आफरीदी के साथ हम मौजूद हैं और बिल्कुल भी जो है वो क्रिकेट का नेपोटिज़्म नहीं है यहाँ पे। माशाल्लाह बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो इंशाल्लाह प्रूव करेंगे कि जो है वो अपना जो बॉलिंग एक्शन उनका था हमेशा से उसमें आएँगे और ज़बरदस्त किस्म से वो अपना कमबैक भी देंगे। हमारी पूरी जो है नेक ख्वाहिशात शाहीन आफरीदी आपके साथ हैं, तो आप बेफ़िक्र रहिए। अच्छा अली मुझे ये बताइए कि खबरें गर्दिश में है कि वेस्ट इंडीज़ की वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है वो अगले माह कराची में आ रही है। तो T20 और वनडे सीरीज़ वो आपस में खेलेंगे। तो आप इस बारे में हमें क्या बताएँगे? क्या चल रहा है? कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं? ये सब चीज़ें आप देखिए, बताइए प्लीज़। जो भी गैर मुल्की टीम आती है उसको स्ट्रेट सिक्योरिटी फराहम की जाती है। सिक्योरिटी तो हर लिहाज बिल्कुल। से सख्त की जाएगी, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट जो है उस ज़ाहिर सी बात है फॉरेनर्स इससे पहले वेस्ट इंडीज़ कई दफ़ा खेल के जा चुकी है और काफ़ी बिल्कुल। सैटिस्फाई हैं। पाकिस्तान में जितने भी उनके लिए इक़दामात किए जाते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो टीम जो है वक़्त से 15 अप्रैल के लगभग जो है पाकिस्तान आ जाएगी। कराची में उनका कैंप लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी उनके लिए भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। ईद के फ़ौरन बाद प्रिपरेशन शुरू हो जाएँगी और शुरुआत में जो है वो 18 अप्रैल से वनडे सीरीज़ शुरू होगी 3 मैचों की और ये ICC चैंपियनशिप का हिस्सा होगी।
दुनिया भर में आईसीसी चैंपियनशिप के जो है वो सीरीज होती है, उसके पॉइंट्स जमा किए जाते हैं, उसके मुताबिक पता चलता है कि नंबर 1 टीम कौन सी बन रही है, पॉइंट्स ला सकते। बीच में पाकिस्तान टीम ने कुछ ज़्यादा मैचेस खेले थे तो नंबर 1 उसकी पोजीशन हुई थी रैंकिंग से, उसकी पॉइंट्स टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ज़ाहिर सी बात है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सब दुनिया में चल रही होती क्रिकेट, तो उसमें नंबर अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये सीरीज़ अहमियत की हामिल होगी। उसके बाद 5 T20 मैचेस की सीरीज़ भी पाकिस्तान में खेली जाएगी कराची में। तो ये एक बड़ा टूर है, ज़ाहिर सी बात है बड़ी क्रिकेट होगी। डे नाइट मैचेस भी रखे गए हैं, T20 मैच सारे सारे नाइट में होंगे। तो अब जिस तरह से लास्ट साउथ अफ्रीका को होम सीरीज हमने हराई थी T20 में और तारीख से फतेह हुई थी हमारी, तो उसमें लोग बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए थे। अब यकीनन जब इनके मैचेस होंगे तो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए शायकीन चाहे खवातीन हो या मर्द हो ज़रूर स्टेडियम आएंगे। और हम कहते भी हैं, चाहते भी हैं कि तादाद ज़्यादा होगी तो हौसला बढ़ता है खिलाड़ियों की कि वाकई में हमें भी कोई सपोर्ट करने बिल्कुल वाला है, ऐसे ही। तो वो अच्छी परफॉर्मेंस भी देना पसंद करते हैं फिर। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बातें की अली। आज हमने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली क्रिकेट के हवाले से। हमने आज मोहसिन नकवी साहब को भी, हमने अपने फ़ास्ट बॉलर्स को भी, शाहीन आफरीदी, सारी चीज़ें जो है हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। यकीनन हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव ये बात होगी और इंशाल्लाह वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होंगे। और बहुत शुक्रिया अली आपका हमारे साथ इतना कीमती वक़्त शेयर करने का और कीमती अपडेट शेयर करने का। जी नाज़रीन, यकीनन आज का प्रोग्राम हमारा आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो साथ-साथ लाइक, शेयर और कमेंट का करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे देश टीवी यूएसए को फॉलो करें। इसके साथ-साथ हमारा जो सिस्टर चैनल है DTVNN उसको भी फॉलो करिए, जहाँ पे आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलेंगी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आपके हमारे माशरे के हिसाब से, हमारी बच्चों की ग्रोथ के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से हमारे कंटेंट्स होते हैं। और सबसे बढ़कर हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जो कि आप प्ले स्टोर से जाके बासानी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं तकरीबन 3000 चैनल्स लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, और तमाम किस्म की लैंग्वेजेस उसको हमने कवर करने की कोशिश की है उसमें, और यकीनन इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर उसको एंजॉय करेंगे और फॉलो भी करेंगे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तुबा अहमद को इजाज़त दीजिए। देसी टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।